नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको जीवन के सबसे गहरे सच और प्रेरणादायक विचारों से रूबरू कराते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग सफल हो जाते हैं और कुछ सिर्फ किस्मत को कोसते रह जाते हैं? क्या सच में भाग्य ही सब कुछ तय करता है, या फिर हमारी मेहनत, सोच और एक्शन हमारी तकदीर लिखते हैं? अगर तुम भी सोचते हो कि मेरी किस्मत खराब है, तो यह वीडियो तुम्हारी आंखें खोलने वाला है, क्योंकि सच्चाई यह है कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो खुद को बदलने के लिए तैयार होते हैं। आज हम जानेंगे क्यों तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है, क्यों असली परीक्षा तुम्हारी सोच और मेहनत की होती है, और कैसे तुम अपने जीवन की दिशा खुद तय कर सकते हो। तो इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि आज जो तुम सुनने वाले हो वह तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। किस्मत उन लोगों को चुनती है जो खुद को उसके योग्य बनाते हैं। जब तुम्हारी मेहनत और धैर्य सही दिशा में होते हैं, तब किस्मत खुद तुम्हारे द्वार पर दस्तक देती है। कई बार ऐसा लगेगा कि हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, लेकिन यही वो पल होते हैं जब किस्मत तुम्हारी परीक्षा ले रही होती है। जीवन में दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती है, समय और अवसर। ये दोनों किसी के लिए भी रुकते नहीं हैं। बुद्ध कहते थे, जो वर्तमान को पहचान लेता है वही भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए अगर तुम किसी मौके को पहचान नहीं पाते, तो यह किसी और के पास चला जाता है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी वो मौका मिलता है जो उसकी किस्मत बदल सकता है, लेकिन क्या तुम उसे पकड़ने के लिए तैयार हो? अगर तुम सोचते हो कि किस्मत बिना संघर्ष के बदल जाएगी, तो तुम गलत हो। किस्मत हमेशा उन लोगों का इम्तिहान लेती है जो उससे कुछ हासिल करना चाहते हैं। संघर्ष, असफलताएं और कड़ी मेहनत, यही वो चीजें हैं जो तुम्हें मजबूत बनाती हैं। बुद्ध कहते थे, दुख से भागो मत, इसे समझो, क्योंकि यह तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है। बहुत से लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि वे खुद पर विश्वास खो देते हैं। याद रखना, किस्मत उसी का साथ देती है जो खुद पर भरोसा करता है। अगर तुम किसी लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रहे हो, तो अपने आप से पूछो, क्या तुम सच में इसके लायक हो? अगर हाँ, तो फिर रुको मत, क्योंकि किस्मत बार बार दरवाजा नहीं खटखटाती। जो लोग अपनी असफलताओं के लिए किस्मत को दोष देते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा आज का कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाता है। अगर तुम खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं हो, तो किस्मत भी तुम्हें बदलने का अवसर नहीं देगी। यहाँ हम लोग अब यह समझते हैं कि किस्मत और प्रयास का खेल क्या है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह हमेशा अपने दुर्भाग्य को कोसता रहता और कहता, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कितना भी मेहनत कर लूं, मुझे कुछ हासिल नहीं होता। गांव में एक बुद्धिमान साधु रहते थे जो लोगों को जीवन के गहरे रहस्य समझाते थे। अर्जुन उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी किस्मत मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देती। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, तो क्या तुम उसे आजमाने के लिए तैयार हो? अर्जुन ने उत्साह से सिर हिलाया। साधु ने अर्जुन को एक जंगल में जाने और वहां एक विशेष पत्थर खोजने को कहा। उन्होंने बताया, वह पत्थर जादुई है, जिसे भी वह मिल जाएगा उसकी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन इसे ढूंढने के लिए तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना होगा। अर्जुन ने यह सुना और जोश में आ गया। उसने सोचा, अगर यह पत्थर सच में मेरी किस्मत बदल सकता है, तो मुझे इसे पाना ही होगा। अगली सुबह वह जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, तेज धूप, कांटों से भरी झाड़ियां और खतरनाक जानवर, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 3 दिन बीत गए, लेकिन पत्थर नहीं मिला। अर्जुन थक चुका था, उसका शरीर जवाब देने लगा था। तभी उसने एक आवाज सुनी, अगर तेरा भाग्य ही खराब है, तो क्यों इतनी मेहनत कर रहा है? यह उसकी अपनी सोच थी जो उसे रोक रही थी। अर्जुन बैठकर सोचने लगा, क्या सच में किस्मत मेरी दुश्मन है, या मैं खुद हार मान रहा हूँ? फिर उसने खुद से कहा, अगर किस्मत मुझे मौका नहीं देना चाहती, तो मैं उसे मजबूर कर दूंगा। वह फिर खड़ा हुआ और आगे बढ़ा। चलते चलते उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, जिसके पास खाने को कुछ नहीं था। अर्जुन के पास जो भी रोटी थी, उसने उसे दे दी। वह खुद भूखा रह गया, लेकिन उसकी आत्मा शांत थी।
रात होते ही तेज तूफान आया। बारिश ने उसे पूरी तरह भिगो दिया। उसे लगा कि अब वह और नहीं चल सकता। तभी उसे एक झलक मिली, एक पत्थर जो हल्की रोशनी में चमक रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह वही जादुई पत्थर है? वह भागकर पत्थर के पास पहुंचा और उसे उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, पत्थर की चमक फीकी पड़ गई। अचानक साधु वहां प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, यह कोई जादुई पत्थर नहीं है। असली जादू तुम्हारी मेहनत, धैर्य और त्याग में था। किस्मत ने तुम्हें कई मौके दिए, जब तुम थके, जब तुम्हें भूख लगी, जब तूफान आया, लेकिन तुम रुके नहीं। यही असली परीक्षा थी। अर्जुन की आंखें खुल चुकी थीं। उसने महसूस किया कि किस्मत कभी किसी को रोकती नहीं, बल्कि उसे परखती है। जो हार मान जाता है, उसकी किस्मत वाकई खराब हो जाती है, लेकिन जो डटे रहते हैं, उनके लिए किस्मत खुद रास्ते बना देती है। अब समझ आया, गुरुदेव, किस्मत कोई जादू नहीं, बल्कि हमारे प्रयासों का परिणाम है। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें मौके दिए, लेकिन उसे पहचानने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। अब जाओ और अपने भाग्य को खुद लिखो। यह कहानी हमें सिखाती है कि किस्मत उन लोगों का साथ देती है जो खुद को उसके काबिल बनाते हैं। मौके सभी को मिलते हैं, लेकिन वे केवल उन्हीं के हाथ लगते हैं जो बिना रुके, बिना थके, पूरी लगन के साथ मेहनत करते हैं। अगर तुम अपनी किस्मत को बदलना चाहते हो, तो तुम्हें खुद को बदलना होगा। इससे भी बहुत जरूरी है कि समय और अवसर को पहचानो। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। बहुत समय पहले विक्रांत नाम का एक युवक था जो हमेशा बड़े सपने देखता था। वह चाहता था कि उसकी जिंदगी बदल जाए, उसे सफलता मिले, लेकिन उसकी एक समस्या थी, वह सही समय और अवसर को पहचान नहीं पाता था। उसका मानना था कि जब किस्मत चाहेगी, तब उसे सफलता अपने आप मिल जाएगी, लेकिन वह यह भूल चुका था कि अवसर खुद चलकर तुम्हारे पास नहीं आते, बल्कि तुम्हें उन्हें पकड़ना होता है। एक दिन उसके गांव में एक प्रसिद्ध व्यापारी आया। उसने घोषणा की, मैं एक सहायक की तलाश में हूँ, जो मेहनती हो और व्यापार के गुर सीखना चाहता हो। मैं उसे अपनी कंपनी का उत्तराधिकारी बना सकता हूँ। पूरा गांव चौंक गया। यह एक सुनहरा मौका था, लेकिन विक्रांत ने सोचा, अभी मुझे तैयारी करनी चाहिए, मैं बाद में जाकर इस मौके का फायदा उठाऊंगा। कुछ दिन बाद व्यापारी एक अन्य युवक को अपने साथ ले गया। वह युवक विक्रांत से कम बुद्धिमान था, लेकिन उसने तुरंत मौका पहचान लिया और अपना भाग्य बदल लिया। जब विक्रांत को यह पता चला, तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा, काश मैं उस दिन चला गया होता, तो शायद आज मेरी जिंदगी बदल जाती। लेकिन किस्मत में पछतावे के लिए कोई जगह नहीं होती। समय और अवसर किसी के लिए नहीं रुकते। कुछ साल बाद विक्रांत को एक और अवसर मिला। राजा के दरबार में एक नया राजपुरोहित चुना जाना था। जो भी इस पद को प्राप्त करता, उसे धन, सम्मान और शक्ति मिलती। विक्रांत के पिता एक विद्वान थे और उन्होंने विक्रांत को सभी ज्ञान दिए थे। वह इस पद के लिए सबसे योग्य था, लेकिन उसने सोचा, इस परीक्षा की तैयारी करने में मुझे कुछ महीने और लगेंगे। मैं अगली बार भाग लूंगा। लेकिन अगली बार कभी नहीं आई। राजा ने किसी और को चुन लिया और वह अवसर हमेशा के लिए चला गया। विक्रांत पूरी तरह टूट चुका था। अब वह समझ चुका था कि उसने जीवन में सबसे बड़ी भूल की, समय और अवसर की कीमत को न समझना। वह एक दिन महात्मा बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा, गुरुदेव, मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे कभी भी सफलता नहीं मिलती। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी नदी को देखा है? जब वह बहती है तो उसमें बहते पानी को रोकना असंभव होता है। अगर तुम उस समय पानी को अपने घड़े में भर लो तो तुम्हारे पास पानी होता है, लेकिन अगर तुम सोचते रह गए कि थोड़ी देर में भरूंगा, तो वह पानी बहकर चला जाता है। ठीक उसी तरह समय और अवसर भी बहते हैं। जो उन्हें पहचानता है वह आगे बढ़ता है, जो उन्हें अनदेखा करता है वह पछतावे में डूब जाता है। बुद्ध की बातें सुनकर विक्रांत को एक नई प्रेरणा मिली। उसने कसम खाई कि वह अब कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा। कुछ ही समय बाद गांव में एक नया अवसर आया। राजा को एक नए सलाहकार की जरूरत थी। इस बार विक्रांत ने इंतजार नहीं किया, वह तुरंत गया।
अपनी योग्यता साबित की और राजा का मुख्य सलाहकार बन गया। समय और अवसर को पकड़ो, वरना पछतावा ही मिलेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि अवसर सभी को मिलते हैं, लेकिन वे केवल उन्हीं के हाथ आते हैं जो उन्हें पहचानने के लिए तैयार रहते हैं। अगर तुम सोचते रहोगे कि सही समय आएगा, तो वह कभी नहीं आएगा। अगर तुम सही अवसर को पहचान नहीं पाए, तो वह किसी और के पास चला जाएगा। जो समय और अवसर को समझ लेता है, वही अपने भाग्य को बदल सकता है। अब सवाल यह है, क्या तुम अपने अवसर को पहचानने के लिए तैयार हो, या फिर तुम भी विक्रांत की तरह पछताने वाले बनोगे? किस्मत का असली इम्तिहान क्या है, इसे हम लोग एक पहेली के साथ समझने का प्रयास करते हैं। एक समय की बात है, हिमालय के एक घने जंगल में एक युवा साधक आरव रहता था। उसका एक ही सपना था, ज्ञान और सिद्धि प्राप्त करना। उसने वर्षों तक तपस्या की, कठिन साधनाएं की, लेकिन फिर भी उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन वह निराश होकर अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैंने हर कठिनाई को सहा है, हर परीक्षा दी है, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली। क्या मेरी किस्मत ही खराब है? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, कठिनाइयाँ ही असली इम्तिहान होती हैं। अगर तुम सच में अपने लक्ष्य के लायक हो, तो यह परीक्षा पार करो। गुरु ने उसे एक रहस्यमयी पहेली दी और कहा, इसका उत्तर खोजो, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। लेकिन याद रखना, तुम्हारी परीक्षा आसान नहीं होगी। आरव पहेली का उत्तर खोजने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक अंधेरी गुफा मिली। गुफा के बाहर एक वृद्ध साधु खड़ा था। उसने आरव को चेतावनी दी, अगर तुम इस गुफा में जाओगे, तो वहाँ ऐसा अंधकार होगा जो तुम्हें हमेशा के लिए भटका सकता है। आरव घबरा गया, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अगर मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, तो मुझे डर से पार पाना होगा। वह गुफा के अंदर चला गया। वहाँ घुप अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसने विश्वास बनाए रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि अंधेरा खत्म हो गया है और सामने एक रोशनी दिखाई देने लगी। यह उसकी पहली परीक्षा थी, विश्वास की परीक्षा। जो कठिनाइयों में विश्वास खो देता है, वह अपनी किस्मत को खुद नष्ट कर देता है। गुफा से निकलते ही आरव को एक विशाल पर्वत दिखाई दिया। उसके ऊपर एक पत्थर की पटिया थी, जिस पर लिखा था, जो इस पर्वत को पार करेगा, वही अपने भाग्य को प्राप्त करेगा। आरव ने पर्वत पर चढ़ना शुरू किया। शुरुआत में राह आसान थी, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, रास्ता खतरनाक होता गया। ठंडी हवाएं चल रही थीं, पत्थर गिर रहे थे, शरीर में थकान बढ़ रही थी। वह बार बार गिरा, उसके हाथ पैरों से खून बहने लगा। उसने सोचा, क्या मुझे रुक जाना चाहिए? लेकिन फिर उसे अपने गुरु की बात याद आई, अगर तुम सच में अपने लक्ष्य के लायक हो, तो यह परीक्षा पार करो। उसने हिम्मत नहीं हारी और लगातार चढ़ता रहा। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार वह पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। वहां एक पत्थर पर लिखा था, तुमने सहन शक्ति की परीक्षा पास कर ली। किस्मत केवल उन्हीं को मौका देती है जो कठिनाइयों को सहते हैं। जैसे ही आरव आगे बढ़ा, उसे एक सुनहरा कटोरा मिला। उसमें शुद्ध जल था। जैसे ही उसने उसे उठाया, एक आवाज आई, यह कटोरा तुम्हारी शक्ति बढ़ा सकता है, लेकिन इसके साथ तुम्हें अपना लक्ष्य छोड़ना होगा। क्या तुम इसे लोगे? आरव सोच में पड़ गया। यह कटोरा उसे शक्ति दे सकता था, लेकिन अगर वह इसे चुनता, तो अपने असली लक्ष्य से भटक जाता। कुछ देर सोचने के बाद उसने कटोरा वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसके गुरु वहां प्रकट हुए। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बधाई हो आरव, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली। आरव चौंक कर बोला, लेकिन गुरुजी, मैंने तो सिर्फ अपनी यात्रा पूरी की। गुरु बोले, यही तो असली इम्तिहान था। कठिनाइयाँ ही यह तय करती हैं कि तुम अपने लक्ष्य के योग्य हो या नहीं। जो इन कठिनाइयों से हार मान लेता है, वह किस्मत को दोष देता रहता है, लेकिन जो डटा रहता है, वही अपनी तकदीर खुद लिखता है। गुफा के अंधेरे ने तुम्हारे विश्वास की परीक्षा ली, पर्वत की ऊंचाई ने तुम्हारी सहन शक्ति को परखा, और सुनहरे कटोरे ने तुम्हारी इच्छा शक्ति का इम्तिहान लिया। तुमने हर कठिनाई को पार किया, इसलिए अब तुम्हें वह मिलेगा जो तुम चाहते थे। आरव की आंखों में चमक आ गई। वह समझ चुका था कि कठिनाइयाँ किस्मत का असली इम्तिहान होती हैं।
जो इनसे डरता है वह हार जाता है, लेकिन जो इनका सामना करता है वही अपनी किस्मत बदल सकता है। हर सफलता के पीछे कठिनाइयाँ होती हैं। जो लोग कठिनाइयों में हिम्मत हार जाते हैं वे अपनी किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन जो कठिनाइयों का सामना करते हैं उनकी किस्मत खुद बदल जाती है। कठिनाइयाँ यह जांचने के लिए आती हैं कि तुम सच में अपने सपनों के योग्य हो या नहीं। अब सवाल यह है, जब तुम्हारी किस्मत तुम्हें परखेगी तो तुम हार मानोगे या डटकर मुकाबला करोगे? आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने का साहस देती है। जब कोई व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है तो वह मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आपको सब कुछ आता हो, बल्कि यह विश्वास होना चाहिए कि अगर मुझे कुछ नहीं आता तो मैं सीख लूंगा और आगे बढ़ूंगा। आत्मविश्वास से व्यक्ति अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल सकता है। यह डर को खत्म करता है और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो दूसरे भी आप पर विश्वास करने लगते हैं। कैसे पहचाने कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है? अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता, जब आप कोई नया काम करने से पहले डरते हैं कि अगर मैं असफल हो गया तो, जब आप दूसरों की तुलना में खुद को कम आंकते हैं, अगर आप इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो आपको आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत है। हर महान चीज समय लेती है। धैर्य रखने वाले लोग ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। यह कठिन परिस्थितियों में आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह हर असफलता से कुछ सीखता है और अगली बार बेहतर करता है। कैसे पहचानें कि आपके अंदर धैर्य की कमी है? अगर आप जल्दी निराश हो जाते हैं और मेहनत बीच में ही छोड़ देते हैं, अगर आप सफलता के लिए तुरंत परिणाम चाहते हैं और अगर नहीं मिलता तो आप हार मान लेते हैं, जब आप किसी भी काम में लगातार असफल होने पर गुस्से में आ जाते हैं या खुद को दोष देने लगते हैं, अगर आपके अंदर यह लक्षण हैं, तो आपको धैर्य विकसित करने की जरूरत है। अगर आपके पास आत्मविश्वास है तो आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके पास धैर्य है तो आप अंत तक टिक सकते हैं, और अगर आपके पास दोनों हैं तो आप हर सफलता को हासिल कर सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप आत्मविश्वास और धैर्य के साथ अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए तैयार हैं? भाग्य को कोसना बंद करो, खुद को बदलो। कई लोग अपनी असफलताओं का दोष भाग्य पर डाल देते हैं। जब कुछ गलत होता है तो वे कहते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि भाग्य ही क्यों खराब होता है? अगर भाग्य सब कुछ तय करता तो मेहनत करने वालों को सफलता क्यों मिलती? अगर सिर्फ किस्मत से ही सब बदल सकता तो दुनिया में कोई गरीब क्यों रहता? सच्चाई यह है कि भाग्य सिर्फ एक बहाना है जो उन्हें दिया जाता है जो खुद को बदलने की हिम्मत नहीं रखते। अब सवाल यह है, क्या तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो जो भाग्य को कोसते रहते हैं, या तुम खुद को बदलने के लिए तैयार हो? भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हारा आज का कर्म ही तुम्हारा कल का भाग्य है। अगर आज तुम आलस्य करोगे तो कल असफलता मिलेगी। अगर आज तुम बहाने बनाओगे तो कल पछताना पड़ेगा। सोचो, अगर कोई किसान बीज ही न डाले और बारिश का इंतजार करता रहे तो क्या उसे फसल मिलेगी? नहीं। उसी तरह अगर तुम अपने कर्म को मजबूत नहीं बनाओगे तो किस्मत कभी तुम्हारे साथ नहीं देगी। अब यह तय करो, क्या तुम अपने भाग्य को खुद बदलोगे या सिर्फ किस्मत को कोसते रहोगे? अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे तो किस्मत भी तुम्हें नहीं बदलेगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि किसी दिन उनका भाग्य चमकेगा और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन याद रखना, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो खुद को बदलने के लिए तैयार होते हैं। कैसे पता चलेगा कि तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत है? अगर तुम हमेशा असफलता का दोष दूसरों या परिस्थितियों पर डालते हो, अगर तुम सोचते हो कि सफलता सिर्फ भाग्यशाली लोगों को मिलती है, अगर तुम मेहनत करने के बजाय किस्मत के बदलने का इंतजार कर रहे हो, अगर इनमें से कोई भी बात तुम पर लागू होती है तो सच मानो, तुम्हें भाग्य को कोसना बंद करके खुद को बदलने की जरूरत है। बहाने मत बनाओ, एक्शन लो। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास संसाधन नहीं हैं, मेरी किस्मत ही खराब है, ये सारे सिर्फ बहाने हैं।
दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, क्या उनके पास शुरुआत में सब कुछ था? नहीं, लेकिन उन्होंने बहाने नहीं बनाए, उन्होंने सिर्फ एक्शन लिया। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम सिर्फ बहाने बनाओगे या खुद को बदलकर अपनी किस्मत खुद लिखोगे? तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। भाग्य को कोसना आसान है, लेकिन खुद को बदलना कठिन। लेकिन याद रखना, जो लोग खुद को बदलते हैं, वे अपनी तकदीर भी बदल सकते हैं। अब तुम्हें एक फैसला करना होगा, या तो तुम पूरी जिंदगी भाग्य को कोसते रहोगे और कुछ नहीं पाओगे, या फिर आज से खुद को बदलने की शुरुआत करोगे और अपनी किस्मत खुद लिखोगे। अब सवाल यह है, तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? तो दोस्तों, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम अपनी पूरी जिंदगी भाग्य को कोसते रहोगे, शिकायतें करते रहोगे और किसी चमत्कार का इंतजार करोगे, या फिर तुम आज से खुद को बदलने की शुरुआत करोगे और अपनी किस्मत खुद लिखोगे। याद रखना, तुम्हारी सोच, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी किस्मत बनाते हैं। अगर तुम खुद को बदलने के लिए तैयार हो, तो कोई ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने विचार कमेंट में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसी ही प्रेरणादायक बातें और जिंदगी बदलने वाली सीख देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दमदार और प्रेरणादायक विषय के साथ।